हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन। आज मैं आपके सामने ऑप्शन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। उसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। ये एक लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटजी है। बेसिकली जब आप किसी चीज में बुलिश होते हो कि आपको लगता है कि वो चीज ऊपर जा सकती है, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करके पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूँ। जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि जो है आपका जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सको ऑप्शन ट्रेडिंग में, ताकि आप जो है राइट ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करके पैसा अर्न करो। जितने भी मैं इसमें एग्जांपल्स ले रहा हूँ आप इसके बेस पे ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि जस्ट ये आपको स्ट्रेटजी समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ। अब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर क्या कहता है कि आपने पैसा नहीं लूज करना, तो डेट मीन्स कि आपको जो है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ट्रेडिंग्स में, ताकि जब आप ट्रेड्स लो तो आपके जो है पैसे जाने की जो चांसेस हैं वो कम हो सके। अब अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो ये स्ट्रेटजी दो पुट ऑप्शंस की बात करती है। ये बोलती है कि जो लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है उसको आप बाय करो, और जो हायर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन है उसको सेल करो। ऐसा करने से जो है आपके पास जो है प्रीमियम आएगा। अब मैं आपको एसबीआई लाइफ के थ्रू ये स्ट्रेटजी समझाऊंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इन स्ट्रेटजीज में क्या है, इसमें ना आपको कम से कम मार्जिन देना पड़ता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, और लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजीज है। अब मैं आपके सामने एसबीआई लाइव का चार्ट रख रहा हूँ। अगर आप एसबीआई लाइव के चार्ट को देखो तो आप क्या देखो कि ये जो स्टॉक है ये जो है एक बॉक्स रेंज पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे जो है 1740 जो है स्टॉक वहां तक नीचे जाता है और 2000 तक ऊपर जाता है। ठीक है, अभी जो स्टॉक है वो 1818 पे ट्रेड कर रहा है। अब हमें क्या लग रहा है ये वापस स्टॉक जो है 2000 को टेस्ट करेगा, इसीलिए हम इस स्टॉक में बुलिश है। अब बुलिश है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बेस पे जो है आपको बुल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी समझाऊंगा। जब मैं बुल पुट स्प्रेड करता हूं तो मेरे को ये पता है कि मुझे बाय करना है लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन को, और सेल करना है हायर स्ट्राइक की पुट ऑप्शन का। अब मुझे इसका रेंज पता है कि ये जो स्टॉक है 1740 एंड 2000 के अंदर रह रहा है। ठीक है, तो मैं 1740 का जो है पुट को उसको जो है मैं बाय करूंगा, और जो है 2000 वाली पुट ऑप्शन को मैं सेल करूंगा। अब जो 1740 की जो पुट ऑप्शन है वो 18.60 पैसे पे चल रही है, दैट मीन्स ये मेरे से प्रीमियम चला जाएगा। और 2000 की जो पुट ऑप्शन है 171.70 पैसे पे, इस पे जो है मैं सेल करूंगा, दैट मीन्स ये प्रीमियम मेरे पास आएगा। नेट नेट मेरे पास 153.10 पैसे का प्रीमियम आएगा। अब अगर आप इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करो तो ये जो है आपके पास जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 153.1 पैसे को मल्टीप्लाई करो 375 का इसका लॉट साइज है, डेट में 57,412 रुपीज आपके पास आएगा। यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है इस स्ट्रेटेजी में। और जो मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटेजी में वो है 40,087। वो कब आएगा, जब जो है प्राइस नीचे चला जाएगा। किस प्राइस से नीचे चल जाएगा, 1740 से नीचे चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमेशा याद रखना, आप कई बार बुलिश होते हो, कई बार आपकी मार्केट तब भी ऑपोजिट जो है आपको सरप्राइज करती है और मार्केट नीचे चली जाती है। दैट मीन्स की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक्सेल के थ्रू समझाता हूँ ये कैसे काम करती है स्ट्रेटेजी। तो मैंने एसबीआई लाइव का डेटा लिया जो कि 1818 पे चल रहा है। इसके लिए मुझे लो स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन को बाय करना है जो कि 1740 की है, जिसका प्राइस 18.6 पैसा चल रहा है प्रीमियम उसका। इसलिए मैंने इसको माइनस रखा हुआ है इसके प्रीमियम को, क्योंकि ये मेरा आउटफ्लो है। और मेरे को जो है पुट ऑप्शन जो है हायर स्ट्राइक प्राइस की उसको सेल करना है, जिसका जो है स्ट्राइक प्राइस वो 2000 है। इसके बदले में मुझे जो प्रीमियम आ रहा है वो 171.7 पैसा आ रहा है। और इसी कारण अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो कि जो मैंने 18.6 पैसा जो प्रीमियम दी है और 171.7 पैसा आया है, तो मेरे को 153.1 पैसा जो है नेट नेट प्रीमियम वापस आया है। इसको मैंने लॉट साइज से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट उसका एक लॉट साइज होता है। मिनिमम आपको इतने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ते हैं एसबीआई लाइफ में, 375 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे। इसीलिए आपको जो है पैसा जो आपके पास आएगा वो 57,412.50 पैसा है। ये बेसिकली क्रेडिट स्प्रेड है, क्योंकि इसमें आपके पास पैसा आता है। सेकेंड थिंग, ये जो पुट ऑप्शन है 1 महीने के बाद की एक्सपायरी है इसकी, दैट मीन्स की इसकी 26 मई 2026 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब देखो, एक्सपायरी वाले दिन स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे रह सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं, या बराबर रह सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला सिनेरियो मैंने लिया कि 1440 पे जो है स्टॉक क्लोज हुआ एक्सपायरी वाले दिन। अब पहली पुट ऑप्शन से देखते हैं, जो कि आपने 1740 का जो है पुट ऑप्शन जो है वो बाय किया था। तो दैट मीन आपने राइट लिया था, 1740 का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि आप सेल करोगे अपने एसेट को 1740 पे।
अब सिंस मार्केट में 1440 चल रहा है, आपने 1740 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप ऑब्वियसली जो है 740 का कॉन्ट्रैक्ट यूज करोगे। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रखा है 300 रुपीज, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको 300 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है 1440 की चीज को 1740 पे बेच पा रहे हो, ठीक है। ये प्रॉफिट कब तक हुआ? जब तक आपका जो है स्टॉक आपके लोअर स्ट्राइक प्राइस जो कि 1740 है, मतलब इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस केस में जितने भी स्टॉक के अगर क्लोजिंग्स आई हैं 1740 से, उसमें आपने पुट ऑप्शन को यूज किया, इसीलिए पॉजिटिव है यहाँ पे पुट ऑप्शन। और जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया 1740 से या 1740 रहा, तो आपने इस पुट ऑप्शन को यूज नहीं किया, इसलिए इसमें जीरो रखा हुआ है। अब आप समझते हैं कि दूसरे साइड पे सेल जो आपने पुट ऑप्शन की है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 2000 है, अब आप बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो कब आएगा? वो तब आएगा जब स्टॉक प्राइस 2000 से नीचे चल रहा होगा, तभी वो आपके पास आएगा, क्योंकि उसमें उसको फायदा है, क्योंकि उसमें इसलिए फायदा है कि वो आपको बेटर रेट पे चीज को बेच पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो इस केस में, तो मैंने जो है 1990 तक जो है प्राइस, जो स्टॉक 2000 से जब नीचे रहा, तो उसको फायदा, इसीलिए यहाँ पे आप देखो तो मैंने जो है वैल्यूज लिखी हुई है। अब माइनस आप बोलोगे कि क्यों लिखी हुई है? क्योंकि माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि उसका फायदा आपका नुकसान है, आप सेलर और पुट ऑप्शन का है, ठीक है। इसलिए मैंने आपका माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक 2000 से ऊपर जाएगा, उस केस में जो है वो आपके पास आएगा ही नहीं। आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है फायदा होगा, क्या वो फायदा होगा? वो आप प्रीमियम रख लोगे, तो इसलिए यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पुट ऑप्शन के फायदे नुकसान को निकालें, तो पहले वाले पुट ऑप्शन जो 1440 का जब स्टॉक प्राइस था, तो इसमें जो आपको जो नुकसान हो रहा था पुट ऑप्शन से, वो 260 रुपीज थी, ठीक है। ये कहाँ तक रहा था आपका? 1740 तक सेम नुकसान रहा था 260 रुपीज का। और 2000 के ऊपर जो है आपको कोई नुकसान नहीं था पुट ऑप्शन से, ठीक है। सिंस आपको प्रीमियम आया हुआ है 153 रुपीज, तो मैंने हर एक सिनेरियो में 153 रुपीज ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पहला केस देखते हैं। आपका 1440 रुपीज का जो था स्टॉक प्राइस क्लोज आया, इसके कारण आपको पुट्स में 260 रुपये का नुकसान हुआ। प्रीमियम आपको 153.10 पैसा मिला। नेट नेट अगर हम बात करें, इन दोनों का सम करें, तो हमें को नुकसान हुआ 106.9 पैसा। यही आपका जो है मैक्सिमम लॉस होगा स्ट्रेटेजी में, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 375 से, जो कि लॉट साइज है, तो आपको 40,000 का ही नुकसान हो सकता है स्ट्रेटेजी के अंदर। ये कब तक रहेगा? कब तक आपको ये नुकसान देगी ये स्ट्रेटेजी? जब स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। किस से नीचे चल जाएगा? ये चला जाएगा 7040 लोअर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका मैक्सिमम लॉस यहां तक रहेगा जब तक स्टॉक प्राइस नीचे रहेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आपको नुकसान होता है। एक बड़ी अच्छी ब्यूटी है इस स्ट्रेटजी में, चाहे ये स्टॉक 1000 रुपए में क्यों ना हो जाए, तब भी आपका जो है लॉस जो है अब कैप्ड है। 40,000 से नीचे नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, 40,000 के ऊपर आपको नुकसान नहीं हो सकता। अब जैसे 7040 को स्टॉक क्रॉस करता है, तो आप क्या देखोगे? आपको जो है पुट ऑप्शन जो है उससे बेनिफिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आप देखो इस केस में 1790 में आप देखोगे अब आपका लॉस कम है। 1840 पे जब स्टॉक चला गया और कम हो गया आपका लॉस। अब 1890 में आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए 43.10 पैसा। 1940 जब प्राइस था स्टॉक के एक्सपायरी पे, तब आप 193.10 पैसे पे आ गए। और जब 2000 रुपए पे स्टॉक पहुंचा, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ 153.10 पैसा, ठीक है। इसको अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे 57,412 रुपीज का फायदा होगा। अब 2000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्टॉक जहां मर्जी चला जाए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अब कैप्ड है 57,412 रुपीज का, ठीक है। अब आपने इस स्ट्रेटेजी में क्या सबसे अच्छी चीज देखी? आपने इस स्ट्रेटेजी में सबसे अच्छी चीज देखी कि आप जो है इस स्ट्रेटजी में लिमिटेड लॉस खाओगे, और नो डाउट लिमिटेड प्रॉफिट है। मार्केट्स में अगर आपने ट्रेड करना है, लंबा चलना है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए, ताकि आप जो है ओवर द पीरियड टाइम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कहाँ से ये प्रॉफिट शुरू होता है? तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इसका ब्रेक इवन पॉइंट है हाइयर स्ट्राइक प्राइस को आपने लेना है, उसमें माइनस करना है जो आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो? आपको प्रीमियम जो है 153 रुपीज रिसीव्ड हुआ है। तो इसी कारण जब ये स्ट्रेटेजी, जब आपका स्टॉक 1846.90 पैसे के ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है स्टॉक जो है
आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो 18.46.90 पैसे तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि अगर स्टॉक 1740 से नीचे चला जाए तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 106.9 रुपीज है, ठीक है। इसको आप लॉट से मल्टीप्लाई कर लो तो 40,000 रुपीज बनता है। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2000 से जितना मर्जी ऊपर स्टॉक चल जाए वहां पे 153.10 पैसे का प्रीमियम आएगा, इंटू लॉट साइज करेंगे 50,000 रुपीज का ही फायदा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको सम अप कर देते हैं स्ट्रेटेजी को। ये बुलिश स्ट्रेटेजी है, क्रेडिट स्प्रेड है, इसमें आपको प्रीमियम मिलता है। आप जैसे जैसे दिन कम होता जाएगा और प्राइस सेम रहेगा तब भी आप फायदे में रहोगे, क्योंकि क्या है कि आप क्रेडिट स्प्रेड है, आपके प्रीमियम आया तो प्रीमियम श्रिंक होता जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया, जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।